और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्द हमले पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सामने आ गई है और वो कहते हैं कि टीटीपी की जानिब से इस दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कबूल करना तशवीशनाक है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक माह में 50 से ज़ायद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई हैं। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे सर मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो पीजे सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हुकूमत की इन दहशतगर्द कार्रवाइयों से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? देखें जी, जो बैंड आउटफिट्स हैं, मैं इनको यही कहूँगा, इनका नाम भी मुझे लेना पसंद नहीं है। जो बैंड आउटफिट्स हैं, हम इनके साथ क्यों नेगोशिएट करते हैं? आपने एक तो पहली दफ़ा इनको बैन किया हुआ है, फिर आप बैठ के उनसे बात भी करते हैं। कभी किसी मुल्क के अंदर बैंड आउटफिट से बात हुई है? जनरल फ्रैंको ने 30 साल उसने स्पेन को कंट्रोल किया है, रन किया है। कभी वो बैस के साथ बैठा है? ये मूवमेंट्स चलती रहती हैं, चलती रहेंगी इंसर्जेंसी की, लेकिन हमें सबसे पहले इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इस डीएनए के अंदर हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है कि नंबर 1, ये कौन है, कहाँ से आए, इनका मकसद क्या है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को क्या ये कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या हमें ये गाइड करेंगे? और हमें अमेरिका जैसा मुल्क, हम वो उसके हाथ नहीं चढ़ते, तो ये कौन है? सो द क्वेश्चन है राइजेज, सख्त इक़दाम लेने चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर बिल्कुल सही है। अब आई थिंक इसमें कोई अपॉलॉजी नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा है, बड़ा ज़ोर से कहा है कि आपने एक वो कहते हैं ना, दिखाने की एक सज़ा देनी है, लोगों के आगे पब्लिकली देनी है। अगर वो आपको पब्लिकली मार रहे हैं, आप भी इनको पब्लिकली हैंग करें। ये मिडल ईस्ट में होता है कि नहीं? तो हम क्यों नहीं करते? हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? हमें क्या ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ करने की? क्या हमारा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा? क्या हमें कोई तंग करेगा? नो। बल्कि दहशतगर्दी, पाकिस्तान का नाम सबसे गंदा हुआ है। हर जगह जहाँ भी मैं गया हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स के साथ, वहाँ हमें यही एक तोहमत मिली है, आप तो जी हार्बर करते हो। और भाई, हम हार्बर नहीं करते, हम सिर्फ लीनियंट हैं। ये लीनियंसी ख़त्म करनी है मुनीर से। जब तक ये लीनियंसी आप ख़त्म नहीं करेंगे, ये आपके पास बार बार आते रहेंगे और बार बार आपको तंग करते रहेंगे। इनफ इज़ इनफ। हमने 70,000 अपना सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सोनल इन दहशतगर्दों की वजह से ख़त्म करवाया। पीजे सर, रियासत ने बहुत कोशिश की है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कला कमा करने की, और एक तरह से मैं ये कह भी सकती हूँ कि कुछ तरह ये कामयाब हुई है। अगर हम पाकिस्तान का नाम सर्च इंजन पर डालते हैं तो जो पहले इमेजेस सामने आया करती थी वो अब नहीं आती। अब एक पॉजिटिव पाकिस्तान की इमेज देखने में आती है सामने। आपकी राय का मैं एहतराम करती हूँ। वज़ीर दाखिला ने यह कहा है कि इमरान खान की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का बयान गैर आइनी है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में अगर इलेक्शन का इनकाद 90 रोज़ में होता है तो फिर इंतखाबात कराए जाएंगे, और अगर ये नहीं भी हो रहा तो इससे मुल्क में मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है वो ख़राब होने का अंदेशा भी है। पीजे सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह का बयान क्यों आया, ये सफाई पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सफाई की बात नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है, जब भी गवर्नमेंट चाहेगी वो अपना इलेक्शन कराएगी एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स इट। और वो कॉन्स्टिट्यूशनली कराएगी, और उनका उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, अपोजिशन की नहीं है। अपोजिशन की एक ओपिनियन है, ओपिनियन को उन्होंने गेज किया है। अब जैसे आपने कहा है कि या 30 या 60 डेज़ या 90 डेज़, जैसे भी आपकी मोडालिटी आपको अलाउ करती है वैसे ही आपका होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर हमेशा आप यही कहते हैं, अपोजिशन जो भी होती है, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, ये पीडीएम ने नहीं कहा था कि इलेक्शन कराओ, इन्होंने किया था, पीटीआई ने किया था, नहीं किया था। तो आज ये रिवर्सल पे आ गया है, ये रिवर्सल पे। आज पीटीआई कहती है इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं हम नहीं कराते। सो जिस वक्त मैं समझता हूँ उनके लिए कंड्यूसिव होगा, और इसके दो एवेन्यूज़ हैं। कोई गवर्नमेंट दुनिया के अंदर, आप छोड़ दें ये पेटी पॉलिटिक्स, जो दुनिया के अंदर जब आपके हालात ख़राब होते हैं मुल्क के अंदर, कोई इलेक्शन नहीं कराता। हमेशा इलेक्शन जो है, एक लफ्ज़ है पॉलिटिकल, वो अपर पे कराते हैं, डाउनर पे नहीं कराते। तो इस वक्त आपके हालात ठीक है इकोनॉमिकली? नो। तो आपको जो एक वोट पड़ेगा, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से पीएमएलएन को, वो एक डिसग्रंटल्ड वोट मिलेगा। देखो जी, पीएमएलएन ने बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि पीएमएलएन का क्या कसूर है? वो तो एक अलायंस में है इस वक्त अलायंस में विद 13 अदर पार्टीज। सो बेसिकली ये इन पार्टियों ने भी देखना है जो कि पाकिस्तान में इनके स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ। सो यहाँ उन्होंने उससे देखना है, यहाँ एक पार्टी है वो कह रही है इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। और आपने भी देख लिया कि
एक बयानिया जो है वो भी एक रिवर्सल पे आ गया है. सो आई थिंक अगर वो आ गया है तो लेट्स मूव ऑन एंड होप फॉर द बेस्ट. अगर हम पाकिस्तान में मौजूदा माली साल में बात करें तो महंगाई की शरह में 25.14% का इजाफा देखने में आया. अभी इस माह में ये शरह चल रही है, जबकि अगर हम नवंबर की बात करें तो तब 23 कुछ फीसद बताया जा रहा था, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें यही फिगर 9.32% तक का था. और अगर हम देखें तो ग़ज़ाई अशिया की जो ग़ज़ाई अशिया के मामलात थे उसमें 31% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है. तालीमी अखराजात में 11% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है. मेडिकल अखराजात में 17% का इजाफा. ट्रांसपोर्ट अखराजात में 44% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ. एक जानब हमारे मुल्क में सियासी बहरान है तो दूसरी जानब ये मुआशी बहरान पैदा हो रहा है. मुल्क किस समत में जा रहा है पीजे सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी. देखिए बात सुने, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ती है, कम नहीं होती है. हम कभी 12% पे थे, आज 44%. जावेद 44% पे हम बैठे हुए. वैसे बीजे तो, ये फिगर्स कहाँ से लिए जाते हैं? अदारा शुमारियात, ये जो इनके जो गवर्नमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स जी उनसे. नाउ या तो उनकी फिगर्स ठीक नहीं है, लेकिन ये फिगर्स ठीक हैं. क्यों? क्योंकि आपके सामने रियलिटी है. आप कमोडिटीज़ की प्राइसेस देखें. अब बात आती है कि आपका सबसे बड़ा आपका यहाँ यूजेज किस चीज़ की है. LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये आपकी कम से कम 129 रुपये बढ़ गई हुई है. अब मुझे बताएं गरीब आदमी कहाँ से है. अभी इफ्तिखार ने आज मुझे बताया है कि 2 से 4 बजे तक गैस बंद है. इफ्तिखार साहब, यस, 2 से 4 बजे ये गैस आपकी बंद हो गई है. अब मुझे बताएं ये कोई गवर्नमेंट, देखा बात सुनो, गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करती. वो कोई भी गवर्नमेंट हो वो आवाम का ख्याल करती है, लेकिन आपके हालात इतने गंदे हो गए हैं, मिसमैनेजमेंट इतनी है. और ये नहीं होती कि आज की गवर्नमेंट, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनहेरिटेंस आती रहती है. ये जो मिसमैनेजमेंट है इट डजंट ओवरनाइट ये आप इसको कह दे कि एक्सप्लोड करते हैं. ये इम्प्लोजन बड़ी देर से चल रहा होता है और एक पॉइंट आ जाता है आप एक्सप्लोजन पे. नाउ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आपका जो आम आदमी पैसा कमा रहा है, अब हमने कहा है कि 30 to 40% आपने रशिया से तेल लेना है. वो कह रहे हैं पहले स्ट्रीमलाइन तो करो गैस की पाइपलाइन. एक अब ये रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इस पे बड़े ख़राब रहे हैं पहले, मैं आपको बता रहा हूँ. और क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक लेटर इनको नहीं दिया था जो कि सालों से ही मांग रहे थे. हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर ने, जब मैं मॉस्को गया, उसने बताया कि सर ये तो हमारा ये तो करते नहीं, हम इससे ट्रेड क्या करेंगे. सो बेसिकली हमारा जो रेड टेप है ना, इसको वाइट टेप करो. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सब बात करते हैं वो करो. आई कैन टेल यू हमारे पास पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, एंड वी हैव टू स्टे पॉजिटिव. 30 to 40% जो आपको तेल मिलेगा, अब ये किस कंडीशंस पे आपको मिलेगा कि आपने अमेरिकन अलाइनमेंट क्या करनी है, अमेरिका का क्या करना है, क्या नहीं करना है. यूक्रेन आपसे वैसे नाराज़ बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है. मेरी अभी इस हफ्ते यूक्रेन के एम्बेसडर से बात हुई है, वो तो बात नहीं करता डिप्लोमेटिक. तो मैंने कहा फिर क्या है. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, पूरी दुनिया ले रही है, पाकिस्तान क्यों नहीं ले रही है. सो ये काफ़ी आपके अंदर ये मसले पड़े हुए हैं, और इन मसलों को हमने इंटरनली, आपका फॉरेन ऑफिस उसको करेगा. And we've got a good guy in this Bilawal. He's doing a good job, but at the end of the day, he needs to be consulting with the former foreign secretaries to create a picture of harmony and diplomatic relations with the rest of the world.